सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले ये देखेंगे कि ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ईथर अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था ईथर का जनरल फार्मूला ROR होता है। इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑक्सीजन रेडिली डोनेट करेगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ अ स्पीशीज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स, if a species is able to donate lone pair of electrons, then that's called a base. Therefore, this ethyl oxygen is basic in nature. It is basic in nature. अगर ये बेस है तो ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट्स बनाएगा, और जो साल्ट्स होंगे उनको हम कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट्स। तो पहली रिएक्शन यहाँ पे होगी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट्स। Formation of oxonium salts. Oxonium salts. These reactions I am discussing, they are reactions because of ethyl oxygen. I will discuss the reactions under certain headings. Number A heading is reactions because of ethyl oxygen. Because of ethyl oxygen. Ethyl oxygen. फर्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ईथर है, वी हैव ईथर ROR, वी ट्रीट दिस ईथर विद HCl, दैट्स H प्लस एंड Cl माइनस। ना क्या होगा, जो ईथरल ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्ट करेगा एज बेस। कौन सी बेस? लेविस बेस। लेविस बेसिस आर स्पीशीज वी डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ये नहीं पता है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, तो ऊपर जाके आयोनिक इक्विलिब्रियम प्लेलिस्ट्स में मैंने डिस्कस किए हैं ऑल एसिड बेस कंसेप्ट्स। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो कौन सा स्पीशी बनेगा? ROR, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैकड, देयरफॉर इट्स H। सिंस लोन पेयर अटैकड, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड एंड वी हैव negatively charged chloride ions. This is called salt, oxonium salt. सिमिलरली हम एक और रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारे पास में R फॉर एग्जांपल CH3O C2H5 है, इसको हम ट्रीट करेंगे H2SO4 से, दैट्स H प्लस HSO4 माइनस, बिकॉज H2SO4 डिसोसिएट्स to give H प्लस एंड HSO4 माइनस। तो क्या होगा, इथरल ऑक्सीजन अटैक करेगा, हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा CH3, दिस इज O, it's attacked by hydrogen, this is C2H5 and this is HSO4 minus, this is salt, this is oxonium salt. now वहीं पे अगर हम बात करेंगे साइक्लिक ईथर्स की, दैट्स ऑक्सरेनस की, साइक्लिक ईथर्स की अगर हम बात करेंगे, दिस इज साइक्लिक ईथर, देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल HCl, H पॉजिटिव Cl माइनस, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो हमें वही साल्ट फिर से बनेगा, रिएक्शन सेम होगी, दिस इज प्लस, दिस इज हाइड्रोजन एंड वी हैव Cl माइनस। दीज आर रिएक्शंस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। एक और रिएक्शन बिकॉज ऑफ इथरल ऑक्सीजन होती है। सिंस इथरल ऑक्सीजन इज बेसिक इन नेचर, ईथर्स आर लेविस बेस्ड इन नेचर, दे कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स एंड दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये रिएक्शन डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास में ईथर है, दिस इज R, दिस इज O, दिस इज R, इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स लेविस बेस, लेविस बेस। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से, फॉर एग्जांपल BF3 से, हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो BF3 है, ये BF3 हमारा ऐसा स्ट्रक्चर BF3 का होता है, इसमें ये भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो 6 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, देयरफॉर इट इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज वैकेंट pz ऑर्बिटल। तो BF3 पे अगर वैकेंट pz ऑर्बिटल है तो ये इस pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये इथरल ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन देता है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ कंपाउंड BF3। दिस इज हाउ ईथर्स रिएक्ट विद BF3।
वन मोर रिएक्शन हम दिखा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, मैग्नीशियम X, दिस इज R, that is R minus Mg2 plus X minus. I have discussed its mechanism. अगर हम ट्रीट करेंगे इसको किसके साथ, ईथर के साथ, तो क्या होगा, ये जो इथरल ऑक्सीजन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद मैग्नीशियम। अगर हमारा ये R लीव हो जाएगा तो यहाँ पे एक और टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा R, सॉरी दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैग्नीशियम, दिस इज X, दिस इज R। ये वजह है जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे थे, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर सॉल्वेंट में यूज कर रहे थे। हम उस टाइम ईथर सॉल्वेंट यूज कर रहे थे बिकॉज ईथर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईथर के साथ ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये स्टेबल रहता है। दैट्स व्हाई वी यूज ईथर एज सॉल्वेंट व्हेन वी डिस्कस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन of ethers, that's more important reaction, a very well reaction, a very important reaction for competitive exams. The second type of reaction क्या है, now second type of reaction, that's B type of reaction, a reaction with HI or HBr, reaction with HI or HBr। ये बहुत ज़्यादा important reaction है, इसके हम सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। नासी अगर हम यहाँ पे ईथर लेंगे, दिस इज ROR, इसको हम ट्रीट करेंगे HI के साथ। इस रिएक्शन को थोड़ा हीट भी करना होता है 313 केल्विन। तो क्या होता है, यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स, एक पार्ट हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है और दूसरा पार्ट हमारा अल्कोहल बनता है। अभी हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कैसे बनता है। ना से क्या होता है, ये रिएक्शन बिकॉज ऑफ क्लीवेज ऑफ OR बॉन्ड होता है, क्लीवेज ऑफ OR बॉन्ड, दीज आर रिएक्शंस बिकॉज ऑफ क्लीवेज ऑफ OC बॉन्ड, जब हम OC बॉन्ड को क्लीव करते हैं। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट पहले आता है कि ये जो OC बॉन्ड है, यहाँ भी OC बॉन्ड है, यहाँ भी OC बॉन्ड है, हम कौन से OC बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, हम ये रिएक्शन कैसे करेंगे। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले देखेंगे, मैकेनिज्म इस रिएक्शन का ऐसे होगा, दिस इज ROR, हम ट्रीट करते हैं ये HI से, दिस इज HI, वी नो दैट HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर्ड टू HBr, HCl एंड HF। ना क्या होता है, ये इथरल ऑक्सीजन पहले अटैक करता है यहाँ पे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RORH प्लस, और I नेगेटिव यहाँ से मिलता है, we get I नेगेटिव। Now in the next step what happens, either this bond or this bond breaks, which bond actually breaks we will see it, since it's a symmetrical ethyl let us break this bond। अगर ये bond break हुआ तो ROH मिला यहाँ पे, ROH, और this I negative it attacks on this R, we get RI। this is how products are formed। but यहाँ पे बहुत सारे questions arise होते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे या यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, मींस द साइट ऑफ क्लीवेज, द साइट ऑफ क्लीवेज। लेट अस फर्स्ट सी द साइट ऑफ क्लीवेज, द साइट ऑफ क्लीवेज। अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल ईथर है, फॉर एग्जांपल CH3OC2H5, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, दिस इज स्मॉलर ग्रुप, दिस इज लार्ज ग्रुप। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे HI के साथ, दैट्स H प्लस एंड I माइनस, इसको हीट करेंगे, दिस इज हीट, इफ यू डू नॉट रिमेंबर 313, राइट दिस सिंबल, इट मींस यू आर हीटिंग। एंड द फर्स्ट सेटअप क्या होता है, हमारे पास H प्लस को अटैक करता है तो कौन सा प्रोडक्ट निकल के आता है, C2H5। ना इन द नेक्स्ट सेटअप क्या होता है, I नेगेटिव को अटैक करना है। नाउ I नेगेटिव हैज टू वेज टू अटैक, इधर ही I नेगेटिव इसको अटैक करेगा और इस अल्काइल ग्रुप को अटैक करेगा। ना आपको पता है जब भी हम हैलोजन्स डिस्कस करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, मींस जो आयोडीन है ये लार्ज इन साइज। अगर आयोडीन का साइज लार्ज है तो ये प्रेफर करेगा उस अल्काइल ग्रुप को अटैक करना जो स्मॉलर इन साइज है। ना हमारे पास में दो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप स्मॉलर इन साइज है, देयरफॉर ये अल्काइल ग्रुप कार्बोकेटाइन बनाएगा और इस अल्काइल ग्रुप को ये अटैक करेगा, तो
हमारे पास में इस बॉन्ड को ब्रेक होना चाहिए। तो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा CH3 I प्लस C2H5OH। मीन्स हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल ईथर है then halide ion attacks to that part of unsymmetrical ether which is smaller in size, because halide ion is itself a bigger ion, it does not attack a bigger alkyl group। मतलब हमारे पास में ये कंक्लूजन आया, अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल ईथर है, जो स्मॉलर पार्ट होगा, स्मॉलर पार्ट ऑफ ईथर जो होगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा, और जो लार्जर पार्ट होगा वो हमारे पास में अल्कोहल बनाएगा। लार्जर पार्ट विल फॉर्म अल्कोहल, ये कंक्लूजन निकल के आता है। तो ये पे हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिस्कस करेंगे, नाउ सी हमारे पास में अनसिमेट्रिकल ईथर, फॉर एग्जांपल दिस है CH3OCH, आप इसको ट्रीट करते हैं विद HI एंड आप इसको हीट करते हैं, तो आपको दो प्रोडक्ट्स आते हैं विच विल बी द एक्चुअल प्रोडक्ट। आपको पता है एक ग्रुप आपका अल्काइल हैलाइड बनाएगा, एक आपका अल्कोहल बनाएगा। ना कौन सा ग्रुप अल्काइल हैलाइड बनाएगा, जो स्मॉलर ग्रुप होगा, मींस दिस बॉन्ड हैज टू ब्रेक टुवर्ड्स दिस साइड, H पॉजिटिव हैज टू अटैक दिस ऑक्सीजन एटम। अगर एक ही सेटअप में हम मैकेनिज्म दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्यों इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बिकॉज हमें स्मॉलर पार्ट जो होगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा, दिस स्मॉलर पार्ट विल अटैक ओवर हियर एंड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम इट विल अटैक दिस H पॉजिटिव। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा CH3I प्लस CH OH CH3, दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, अगर एक पार्ट हमारे पास में बेंजीन रिंग होगा, बेंजाइल ईथर, एराइल ईथर होगा, एराइल ईथर, और इसी को ट्रीट करेंगे HI से, तो क्या होगा। वैसे आपको पता है अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, इट इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमने एराइल हैलाइड्स में डिस्कस किया है। देयरफॉर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, I नेगेटिव हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, we get the product CH3I plus we get phenol. This is one more method of preparation of phenols. Now हमारे पास में अगर ये पे this is aryl alkyl ether, aryl alkyl ether, अगर हमारे पास में aryl के बदले benzyl aryl ether होता तो क्या होता, benzyl, this is benzyl group, when you have carbon directly attached to benzene ring, this carbon is called benzylic carbon, this is benzyl group and this is ether। now यहाँ पे क्या होता है, this is H plus and OH minus, यहाँ पे स्मॉलर पार्ट ऑल्दो ये है बट ये अल्काइल हैलाइड नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बॉन्ड यहाँ साइड इस साइड में ब्रेक करेंगे तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। This carbocation is resonance stabilized. This is very much stable carbocation compared to CH3. Hence bond ये पे ब्रेक करना है तो इसी बॉन्ड को हम क्या करेंगे, प्लस वी गेट CH3O माइनस, इसी ये हमारा H प्लस लेगा और ये हमारा इसको हमारा I नेगेटिव अटैक करेगा। तो इसमें थोड़ी सी रिवर्शन होती है, बट अगर आपको कंसेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स का तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। क्या मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास में बेंजाइल अल्काइल ईथर है तो हमेशा क्या होगा, जो ये बेंजाइल ग्रुप है यही अल्काइल हैलाइड बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है ना। हमने सिर्फ अटैक किया HI का, हम HBr का भी अटैक कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX is order of reactivity of HX is HI is more reactive compared to HBr, compared to HCl, compared to HF. This is very important, order of reactivity of HX in case of this reaction. Now क्यों यहाँ हमारे पास में I नेगेटिव आयन बनेगा, then Br नेगेटिव,
then Cl negative, then F negative. This is the order of nucleophilicity. Nucleophilicity. Iodine negative ion ज़्यादा nucleophilic होता है compared to other halide ions. That's why the reaction is usually discussed with respect to I negative ions. Now हमारे पास में एक और क्वेश्चन यहाँ से arise होता है. क्वेश्चन ये है, ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती होगी? Whether the reaction follows SN1 reaction or whether the reaction follows SN2 reaction. The mechanism of the reaction, whether SN1 or SN2, it depends upon substrate. It depends upon substrate. This type of reaction जो हम डिस्कस करते हैं, ये both SN1 भी होती है, SN2 भी होती है. It depend करती है substrate कौन सा है. अगर हमारे पास में अल्काइल हैलाइड हमें पता है, यहाँ पे जो हमारा अल्काइल हैलाइड पार्ट बनता है वो यहाँ से बनता है. पहला स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन क्या होता है? H प्लस मीन्स H प्लस यहाँ पे ऐड होता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? CH3OH, दिस इज C, CH3, CH3, CH3. इन द नेक्स्ट स्टेप हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं. हमें क्या पता है, जो स्मॉलर ग्रुप है वो क्या बनाता है? वो बनाता है हेलो अल्केन, मीन्स दिस इज स्मॉलर ग्रुप. बॉन्ड को इस तरह ब्रेक होना चाहिए. जो ये स्मॉलर ग्रुप है ये प्राइमरी कार्बन है. इस प्राइमरी कार्बन को अगर हैलाइड आयन अटैक करेगा, अगर इस प्राइमरी कार्बन को हैलाइड आयन अटैक करेगा तो बैक साइड से अटैक करेगा. बैक साइड से अटैक करेगा मीन्स SN2 रिएक्शन होगी. मीन्स जहाँ से आपका अल्काइल हैलाइड बनता है, अगर वो प्राइमरी है तो SN2, अगर वो टर्शियरी है तो SN1 रिएक्शन होता है. ना एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इस रिएक्शन का ये है कि आप क्या करते हो इस रिएक्शन में, आप HI देते हो, हीट करते हो. अगर आपने गलती से भी एक्सेस HI लिया तो क्या होगा? पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वी गेट RX प्लस ROH. Now since you have used excess HI, it further reacts to give RI, means the whole product in this reaction is then alkyl halide. The whole product in this reaction is alkyl halide if we use excess of HI. अगर excess of HI इस्तेमाल करते हैं, if we are using excess of HI over here, then the product is only alkyl halide. Now this reaction is very important. इस reaction में अगर हम बात करेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, दिस एन ईथर. अगर इस ईथर को हम HI से ट्रीट करेंगे, HI से अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? पहले इथरल ऑक्सीजन जिस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा और हीट करेंगे इसको. दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज पॉजिटिव. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस? ईदर दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड ब्रेक्स. लेट अस ब्रेक दिस बॉन्ड. अगर हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, डेल प्लस. इस डेल प्लस को I माइनस अटैक करेगा. अगर I माइनस ने अटैक किया तो क्या होगा? ये हमारा OH है और ये I माइनस है, दिस इज I. ना अगर हम एक्सेस लेते हैं, ये एक्सेस अगर लेते हैं तो फिर से I माइनस अटैक करेगा, H प्लस I माइनस. H plus को ये लेगा, this leaves water is lost and this attacks over here. हम डाई हेलो डेरिवेटिव्स प्रिपेयर कर सकते हैं. डाई हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हमने प्रिपेयर किया यहाँ पे, डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ईथर्स. वी डिस्कस्ड these reactions. Let me see the length of the video. We'll stop over here and we'll do certain practice questions of this reaction. Now question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6. Question number 1 is, we have this type of ether. You treat this ether with HI and you heat it. What will be the product of reaction? What will be the product of reaction? We have one more type of question. Let me take this type of question.
you treat it with HI and heat it, what will be the product of reaction? Now one more type of question. We have C, Me. Me is nothing, it is a methyl group, Me, and we have over here, we have this type of group over here. This type of group over here, this is ether. We treat it with HI and we heat it. What will be the product of the reaction? Now question number 4 आपको खुद से करने होंगे और आप मुझे इसका आंसर भी बताएंगे. In the comment section you will tell me answer of first, answer of second, answer of third, answer of fourth, answer of fifth and sixth. ऐसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे. C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3 treated with HI. ना एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे. We have CH2O treated with HI. One more question. CH2O cyclohexane treated with HI. एक और क्वेश्चन बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. C2H5 OC Me treated with excess of HI. ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस है आपके लिए. ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप सॉल्व करोगे. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मैं आई होप कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट्स बने हैं यूट्यूब पे. हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स का प्लेलिस्ट है, अल्कोहल्स का प्लेलिस्ट है, फिनॉल्स का प्लेलिस्ट है और वहीं पे ईथर्स का प्लेलिस्ट बन रहा है. अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे आई होप कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो. विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. आपको सिर्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स मोर प्रैक्टिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.